I've started the recording. स्टार्ट करते हैं बच्चों. पंक्ति माइक ऑन करना बच्चे. यस सर. हाँ बच्चे, सबसे पहले तो ये बताओ आज कॉलेज एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं. हाँ. ठीक है, तो कल से डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं. हाँ. ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो नोट्स मेरे बचे थे वो ऑलमोस्ट हो गए, तो मैं आज कंप्लीट करके भेज दूंगा आप लोगों को. अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्कशन का जो भी शेड्यूल है वो मैं बताऊंगा, तो अकॉर्डिंगली फॉलो करना है. ठीक है. ओके. हाँ. मैंने नोट्स लिखकर भेजे थे, तो आई थिंक यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया था. डिस्कशन आई एल क्रॉस भी होता है. हाँ. इसमें किसी को कोई डाउट, कोई पॉइंट समझा नहीं हो? ओके, आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स, सो कंटिन्यू करते हैं. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. पंक्ति, यस. ये क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन. स्टार्ट करो सॉल्व करना. जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, रेज योर हैंड. यू हैव 2 minutes. ईच साइड पे पूछा है ना बच्चे. चलो पंक्ति माइक ऑन करो. यस. करंट 5 एम्पियर दे रखा है. फील्ड 2 टेस्ला. डायरेक्शन ऑफ फील्ड दे रखा है टुवर्ड्स राइट. हाँ. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ईच साइड. ईच साइड पूछा है, तो एल ये हो जाएगा एल क्रॉस पी. अगर मैं उस पे देखूंगा तो डायरेक्शन आ जाएगा क्लॉकवाइज, दैट इज क्रॉस इनसाइड द सर्कल. यस. यहाँ पे एल क्रॉस बी देखेंगे तो एल क्रॉस बी इधर है, तो इसको टर्न कराएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, डॉट इनसाइड द सर्कल. हाँ. और अगर मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ फील्ड ऐसे है और करंट पीछे है, तो एंगल 180 डिग्री हो जाएगा. यस. तो 0 आ जाएगा. हाँ. तो आई एल क्रॉस एल ए सी क्रॉस बी करेंगे. 5 लेंथ 4 है क्योंकि एंगल 53, ये 3 है तो 4 हो जाएगा. 2 sin 90, 40 क्लॉकवाइज, दैट इज क्रॉस. आई एल सी बी क्रॉस बी, वो हाइपोटेनस 5 हो जाएगा. बी की वैल्यू 2 है, साइन 53 डिग्री. क्यों?
ये एंगल 53 डिग्री हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से, और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दैट इज डॉट इनसाइड द सर्कल, ये भी 40 हो जाएगा, और लास्ट वाला 0 आ जाएगा। ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या है, नेट फोर्स हमेशा 0 आएगा, क्यों? क्योंकि हमारा क्लोज लूप है, राइट पंक्ति? Yes. नोट डाउन करना है किसी बच्चे को, रेज हैंड कर देना, इफ आई हैव टू वेट। पंक्ति, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है बच्चे? हाँ. सॉल्व करो, रेज हैंड कर लो जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। टू बाय 150 आएगा ना जन्म, 1/75। आयुष 456, लोअर योर हैंड, अटेम्प्ट हो गया होगा आई एम अज्यूमिंग। पंक्ति माइक ऑन करो। Yes. क्या दे रखा है? कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर lying on a frictionless table, each end of the rod is attached to a fixed wire and an unstressed spring जिसका कांस्टेंट दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.2 टेस्ला, oriented perpendicular to the surface dot inside the circle. What must be the direction of current in the copper rod that causes the spring to stretch? मतलब हमारा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इधर आना चाहिए, हाँ. तो मैग्नेटिक फोर्स इधर आना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ये डॉट इनसाइड द सर्कल है, तो करंट या तो राइट होगा या लेफ्ट होगा, क्योंकि रॉड में तो ऐसे ही जा सकता है ना, राइट या लेफ्ट। हाँ. लेफ्ट जाएगा, दिस क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स ऊपर आ जाएगा, तो Yes. ये वाला गलत हो गया। दिस क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स नीचे आ जाएगा,
मतलब लेफ्ट टू राइट आया। समझ में आई क्या बात? हाँ तो पूरा चैप्टर राइट हैंड रूल पे ही चलने वाला। आई एल क्रॉस भी होता है मैग्नेटिक फोर्स। यस तो हमें क्या दिख रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक force must be downwards, hence direction of current must be left to right using right hand rule, क्योंकि इनको स्ट्रेच कराना है। अब ये जो दो स्प्रिंग्स दिख रही हैं ये दोनों पैरेलल में, तो इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होना चाहिए। तो 2kx मस्ट बी इक्वल टू आई एल बी साइन 90। x की वैल्यू आ गई आई एल बी बाई 2k, यस 10 इंटू 1 इंटू 0.2 बाई 2 इंटू 75। समझा क्या? हाँ नोट डाउन करना है। नहीं सर किसी बच्चे को मतलब नोट, लेफ्ट टू राइट मतलब बेसिकली क्लॉकवाइज ही हुआ ना मतलब स्प्रिंग के अंदर। एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना लड़की? ओके हाँ 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 किसी बच्चे को कॉपी करना हो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सही है जैनम। लास्ट 1 मिनट बच्चों। अंतिम आइकॉन करो बच्चे। यस क्या दे रखा है? द ड्राइंग शोज अ थिन यूनिफॉर्म रॉड जिसकी लेंथ 0.5 मीटर दे रखी है, मास 0.2 kg दे रखा है। द रॉड लाइज इन प्लेन ऑफ पेपर
and attached to the floor by a hinge at point P, है ना? Yes. आगे क्या दे रखा है? A uniform magnetic field of 0.5 Tesla is directed perpendicular into the plane. There is a current of 4 ampere in the rod which does not rotate clockwise or counterclockwise. मतलब नेट टॉर्क 0 है. हाँ. इस पॉइंट को मैं ए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने सोल्यूशन में ए यूज किया है ना. इस Yes. पॉइंट को लेट मी टेक दिस एज ए. अब जो मैग्नेटिक फोर्स है बच्चे, आई एल क्रॉस बी होगा. हाँ. आई से बी की तरफ क्रॉस कराएंगे. बी क्रॉस है मतलब इनसाइड द प्लेन. तो आप राइट हैंड रूल यूज करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स इधर आ रहा है क्या, चेक करो. Yes. आई इधर है और क्रॉस इधर है. कर देखना है ना. हाँ. इस डायरेक्शन में फिंगर्स को पॉइंट करना और टेबल की तरफ कर्ल करोगे तो इधर आ जाएगा. हाँ. राइट. Yes. अब ये जो mg है वो इधर आएगा. ए के अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए. तो दो ही फोर्सेस है और दोनों फ्री फोर्सेस किधर लगेंगे, सेंटर ऑफ मास पे. एज देयर इज नो रोटेशन तो नेट टॉर्क 0 होना चाहिए. तो मैग्नेटिक फोर्स और mg का टॉर्क क्या करना चाहिए, एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए. हाँ. AC क्रॉस F ILB sin 90 L/2 I L स्क्वायर B/2 आ जाएगा. Yes. और ये AC क्रॉस mg L/2 mg और इसका क्या आएगा, क्लॉकवाइज. क्यों? इस डायरेक्शन में होगा mg के लिए और FB के लिए इस डायरेक्शन में होगा. समझा क्या? हाँ. तो यहाँ पे mg L/2 cos थीटा आ जाएगा. क्यों? ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा. तो ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा टोटल. राइट. हाँ. तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज cos थीटा. Yes. तो आई एल स्क्वायर B/2 इज इक्वल टू mg L/2 cos थीटा. तो cos थीटा आ गया ALB/mg. समझा क्या? हाँ. किसी बच्चे को कोई डाउट? नोट डाउन करना है किसी को? I cannot see any hands. चलो पंक्ति. Yes. तो उस दिन मैंने टॉर्क पढ़ाया था आपको, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, है ना. मैंने हाँ. कहा था नोट्स में लिख के भेजूंगा. राइट. तो वो Yes. पढ़ेंगे उसको. मैं जब लिख रहा था तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि एक डाइपोल करके चीज है, वो भी पहले पढ़ा दूं अगर मैं. तो हमारा क्या है, पूरा मैं टॉर्क बता पाऊंगा, डाइपोल के फॉर्म में भी बता पाऊंगा. तो पहले मैंने क्या है, आज मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ाया. इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था हमने. टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट साइन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस फॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल. वैसे ही हमारा मैग्नेटिक डाइपोल होता है. मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट में भी बनता है. बार मैग्नेट जो नॉर्मल मैग्नेट हम घर पर देखते हैं, ये रेड कलर की बार मैग्नेट दे रखी है. इसमें जो नॉर्थ पोल होता है और जो साउथ पोल होता है वो कुछ अंदर होते हैं मैग्नेट के. ये हमने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली. इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ होती है, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होती है. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे रखा है. ज्योमेट्रिक लेंथ होगी एजेस के बीच की लेंथ. मैग्नेटिक लेंथ होगी नॉर्थ और साउथ के बीच की लेंथ. मैग्नेटिक लेंथ को हम 2L से डिनोट कर रहे हैं. ओके. Yes. North and South pole are found little inside the edges of magnet. Distance between North and South pole is known as magnetic length. Distance between edges is known as geometric length. Okay. Yes. Magnetic length 2L is 5/6 times of geometric length. ये सब experimental data है. अब हम एक चीज डिफाइन करते हैं, पोल स्ट्रेंथ. जैसे हमने वहां पे डिफाइन किया था चार्जेस होते इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइड, वैसे ही पोल स्ट्रेंथ डिफाइन की जाती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म एट द पोल्स. तो जो नॉर्थ पोल पे होता है प्लस स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और जो साउथ पोल पे होता है माइनस स्मॉल एम से. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं इसे.
फॉर नॉर्थ पोल इट इज डिनोटेड एज प्लस एम एंड फॉर साउथ इट इज डिनोटेड एज माइनस एम। तो प्लस क्यू माइनस क्यू की तरह हो गया। हाँ। सिमिलैरिटी, इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर मीटर। ठीक है। यस। मैग्नेटिक डाइपोल की बात करते हैं, बार मैग्नेट में इतना हो गया। मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट की फॉर्म हेल्प से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ। जैसे वहां पे होता है ना चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, तो पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ m into 2l। समझा क्या? यस। चार्ज कौन सा लेते थे? पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेते थे, यहाँ पे भी वही पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ लेंगे। डायरेक्शन क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ होगा इनसाइड। समझ में आ रही है बात? हाँ। करंट कैरिंग लूप है ना, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैसे? करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल होता है। वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इसको अपन इस वीक में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट क्योंकि मुझे डाइपोल पढ़ाना है तो मैं पूरा एक साथ ही पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ ओरली, जिसको हम आगे जाके इस वीक में देखने वाले। करंट कैरिंग लूप ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड और वो मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल होगा। तो वी आर डिफाइनिंग magnetic dipole of current carrying loop. It is product of current in the loop with area enclosed by it, I multiplied by area vector. डायरेक्शन नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अगर n कॉन्सेंट्रिक लूप्स होंगे तो एक लूप का IA तो n लूप्स का NIA हो जाएगा। यस। डायरेक्शन कैसे निकलेगा बच्चे? डायरेक्शन ये करंट के डायरेक्शन में आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो जो भी थंब का डायरेक्शन है वो आपका मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे जाके हम देखेंगे। जब हम करंट के डायरेक्शन में कर्ल करते हैं ना फिंगर्स, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो थंब से आता है, राइट हैंड थंब से। हाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ गई, यस। जो मैंने बोला उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ गई। तो अगर मैं यहाँ बार मैग्नेट बनाता तो यहाँ नॉर्थ बनता और यहाँ साउथ बनता, यस। तो डाइपोल का डायरेक्शन किधर आता? ऊपर ही आता, सॉर्ट। हाँ। राइट? यस। वही आ रहा है। समझा? हाँ। तो कैसे निकालना है? करंट के डायरेक्शन फिंगर्स को कर्ल कर दो, जो थंब का डायरेक्शन होगा वो एरिया वेक्टर होगा, वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल होगा। ओके। यस। अब कई बार क्या क्लोज लूप नहीं बनता, तो उसके लिए देख रहे हैं तो पहले फिगर देखना। यहाँ पे क्या प्रॉपर क्लोज लूप नहीं है, दो अलग अलग प्लेन में चले गए लूप। ओपन बुक स्ट्रक्चर है, 90 डिग्री पे बुक को ओपन कर रखा है, दिख रहा है? हाँ। तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो लाइनें ज्वाइन कर देंगे क्लोज करने के लिए। एक बार करंट ऐसे मान लूंगा और एक बार करंट ऐसे मान लूंगा। तो जब मैं ये दोनों नेट करंट लूंगा तो जीरो हो गया, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट मान लिया। यस। बट ये लेने की वजह से हमारे दो क्लोज लूप फॉर्म हो गए, ऊपर वाले प्लेन में ऐसा और नीचे वाले प्लेन में ऐसा। हाँ। ऊपर वाले प्लेन में करंट क्योंकि ऐसा जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो एरिया वेक्टर नीचे की साइड आ जाएगा, डाउनवर्ड्स। यस। माइनस के कैप। और क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज जाता हुआ दिख रहा है तो ये किधर आ जाएगा? इनसाइड द प्लेन, हाँ। माइनस आई कैप, क्योंकि आउटसाइड द प्लेन ये है। यस। ठीक है, इसमें ये जो के कैप है वो हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फिगर। समझा? यस। तो इस पॉइंट में क्या समझा रखा है इसको अब मैं रीड आउट करके बता रहा हूँ। समटाइम्स अ करंट कैरिंग लूप डज नॉट लाई इन अ सिंगल प्लेन, अलग अलग प्लेन में लाई करता है। बट by assuming two equal opposite currents in one branch, which obviously makes no change in the given circuit. एक ब्रांच में इक्वल अपोजिट मान लिया, इधर और इधर हाँ। मान लिया, तो ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस। कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट? यस। ठीक है, दो क्लोज लूप बन गए। नाउ नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ गिवन लूप इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल, दोनों का इंडिविजुअली निकालो और फिर दोनों को ऐड करा दो। तो ए बी सी डी है, ऊपर वाले का आएगा माइनस आई एल स्क्वायर के कैप, मैंने अभी बताया नीचे की तरफ। और हाँ। ए डी जी एफ ए का आएगा माइनस आई एल स्क्वायर आई कैप, क्योंकि इसका अंदर की तरफ आ रहा है, सही। हाँ। राइट? तो यस। नेट कितना हो जाएगा? दोनों का एडिशन। यस। क्लियर है? हाँ।
Last point. Sometimes a non-conducting body is related with some angular speed. Non-conducting body है जिसपे चार्ज है, तो चार्ज फ्लो तो नहीं कर सकता, बट अगर बॉडी फ्लो करेगी तो ऐसा रोटेट करेगी तो ऐसा लगेगा चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। yes, इन दिस केस जो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो है ये कांस्टेंट होता है। ये काम आती, ये जो चीज स्टेटमेंट लिखी है ये केवीपीवाई में पूछी हुई है। इस रेशियो को इलेक्ट्रॉन के केस में गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना हाइड्रोजन एटम में, अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, हाँ, ओके, तो चार्ज बाय 2m हमारा क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम। कैसे yes, ये q बाय 2m कैसे आता है ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। q इज चार्ज, m इज मास। जब ये सर्कुलर बॉडी रोटेट करेगी तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा हाँ, रिंग का। yes, मैग्नेटिक मोमेंट आई ए होगा, आई इज चार्ज पर यूनिट टाइम। हाँ, पर यूनिट टाइम को मैं 1/f फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ, तो क्यू एफ हो जाएगा आई एरिया पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 2 पाई होती है तो क्यू एफ की जगह ओमेगा बाय 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, yes, राइट। हाँ, तो क्यू इंटू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। yes, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 m बाय एल कितना आ जाएगा, q बाय 2m आ जाएगा। कैसे, हाँ, इन दोनों को डिवाइड करा दो तो ओमेगा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, q बाय 2m बचेगा। तो ये हो गया प्रूफ। तो yes, ये जो रेशियो होता है इलेक्ट्रॉन के केस में से गैरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। रिंग के केस में हमारा एम आर स्क्वायर था आई, डिस्क में एम आर स्क्वायर बाय 2, सॉलिड स्क्वायर में ये, स्फेरिकल शेल में ये अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। समझ में आई क्या बात। yes, तो मैंने यहाँ पे क्या पूरा मैग्नेटिक मोमेंट कवर कर लिया है, इसके अलावा इसमें कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ में आया ना, किसी बच्चे को कोई डाउट। चलो इसको हम आगे यूज करेंगे अब, तो नोट डाउन कर लो, जो भी बच्चे कॉपी करना चाहते हैं रेज हैंड कर लो। पेज कॉपी होते प्लीज लोअर योर हैंड। आयुष C112 मोहम्मद और हार्मिक आपका ही वेट हो रहा है। नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लो बच्चों।
ओके, नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर दो बच्चों। ओके, इस पेज के लिए रेज हैंड कर लेना बच्चों।
लास्ट पेज बच्चों। बोलो आयुष। सर मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बेसिकली जिस तरीके से हमारे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिमिलैरिटी ड्रॉ करेंगे। हमारे जितने भी फॉर्मूलेज हमने पढ़े थे ना, क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, वैसे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। किसके कारण पढ़ा था हमने? लाइन चार्ज के कारण पढ़ा था। तो यहाँ पे लाइन पे क्या है, चार्ज फ्लो करा देंगे, दैट इज करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम है ना मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था हमने ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वेटोरियल एक्सियल पॉइंट पे। यस हाँ। तो ऐसे ही हम मैग्नेटिक डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। समझ लो बात को? मैग्नेटिक मोमेंट इज लाइक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वही ना? मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ही चीज है। ठीक है, हाँ ठीक है। एक ही चीज है। पंक्ति माइक ऑन करो यार। चलो ऐसा करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, माइक ऑन करने की जरूरत नहीं। ये नीचे के 3 फिगर किसी काम के नहीं है, उसमें कुछ कुछ गड़बड़ भी है। ये हटा दिया, करो सॉल्व। रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व कर रहे।
सही है जैनम। पंक्ति माइक ऑन करो बच्चे। Yes. देखो ये लूप दे रखा है, दिस लूप कैन बी कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू। ये पूरा बना दिया, ये बीच वाले पार्ट में एक बार इधर मान लिया और एक बार इधर मान लिया, हाँ. राइट। तो इधर मानेंगे तो छोटू वाले में ऐसा आ जाएगा, करेक्ट। Yes. तो बड़े लूप में क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो मैग्नेटिक डाइपोल क्रॉस इनसाइड द सर्कल आ जाएगा क्लॉकवाइज के लिए। हाँ. और छोटू लूप के लिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो डॉट इनसाइड द सर्कल। एरिया पाई आर 2 स्क्वायर बाय 2 और इधर पाई आर 1 स्क्वायर बाय 2, आधा आधा लूप है Yes. तो दोनों को ऐड करेंगे तो आई पाई बाय 2 कॉमन, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, क्योंकि R1 बड़ा है तो उसका डायरेक्शन। समझा? Yes. कॉपी करना है किसी को? Mm, रेज हैंड कर देना अगर किसी को कॉपी करना है तो। यहाँ तक सॉर्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। पंक्ति माइक ऑन करो बच्चे। yes. दो लूप्स हैं यहाँ पे, राइट, जिनको टर्न कर हाँ. रखा है। तो एक तो ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा इस डायरेक्शन में तो हाँ. हमारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो टुवर्ड्स राइट आ जाएगा। Yes. और एक बार अगर ऐसे कर्ल करूंगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट किधर आ जाएगा? Upward. ऊपर आ जाएगा। हाँ. अपवर्ड इज जे कैप, राइटवर्ड इज आई कैप, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। समझा क्या? Yes. कॉपी करना है? No. कॉपी करना है किसी को ऊपर वाला पार्ट? ओके। अब जो उस दिन मैंने पढ़ाया था वही रिपीट कर रहा हूँ। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग प्लेनर लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लूप कौन सा है हमारा? पी क्यू आर एस। इसको थोड़ा सा प्रॉपर करते हैं यार।
ये रेड वाला जो लूप दे रखा है ये हमारा करंट कैरिंग लूप है यस है ना। अब यहाँ पे करंट ऐसे जाएगा तो अपन एक एक पार्ट पे फोर्स देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट दे रखा है, हाँ करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर से राइट की तरफ कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगा, क्लॉकवाइज। हाँ क्रॉस इनसाइड द सर्कल आ जाएगा फोर्स। यहाँ पे करंट और फील्ड पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड क्यू आर पे 0 और पीएस पे भी 0, क्योंकि पीएस पे एंगल 180 डिग्री आ जाएगा, एसपी पे सॉरी, यस राइट। हाँ ओके, यहाँ पे हम करंट ऐसे देख रहे हैं, आर एस पे फील्ड इधर है, कर्ल करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मतलब डॉट इनसाइड द सर्कल आ जाएगा, हाँ ये बता रखा है। नेट फोर्स क्या होगा, आई एल वन बी क्रॉस, ये लेंथ L1 लिया है, ये लेंथ L2 लिया है, प्लस 0 प्लस आई एल वन बी डॉट प्लस 0, तो नेट अभी भी 0 ही रहेगा यस क्योंकि इक्वल अपोजिट है तो कैंसिल आउट है। इट शुड बी द केस क्योंकि क्लोज लूप मान के चल रहे हैं। As force acts on two different points of loop, hence it will experience torque. For free object, it rotates about center of mass, तो center of mass से पास होने वाली लाइन ये है, ये डिस्टेंस L2/2, ये डिस्टेंस भी L2/2। अब यहाँ पे टॉर्क लगाना है तो L2/2 R क्रॉस F, बाहर की तरफ F है तो जो टॉर्क आएगा वो नीचे आ जाएगा क्या, राइट हैंड की फिंगर्स को लेफ्ट में पॉइंट करो और छत की तरफ कर्ल करोगे, सॉरी ग्राउंड की तरफ कर्ल करोगे तो थंब आपकी साइड आएगा हाँ डाउनवर्ड। यस सेम वे में राइट हैंड की फिंगर्स को राइट की तरफ पॉइंट करो और छत की तरफ कर्ल करोगे तो थंब वापस नीचे आ जाएगा, यस तो दोनों टॉर्क नीचे आ रहे, आर क्रॉस एफ पी क्यू, R2 क्रॉस एफ आर एस, L2/2 I L1B sin 90 downwards, L2/2 I L1B sin 90 downwards, I L1 L2B downwards। L1 L2 क्या है, एरिया ऑफ लूप, तो इसको मैं आई ए बी भी लिख सकता हूँ, ए इज एरिया ऑफ लूप और आई इंटू ए मैग्नेटिक डाइपोल अभी पढ़कर आए हम, हाँ एम बी डाउनवर्ड्स तो इसको एम क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। यस समझा क्या, यस किसी बच्चे को कोई डाउट, करो नोट डाउन।
नेक्स्ट पेज। सॉरी। हाँ 456 आयुष क्या चाहिए? बोलो बच्चे। सर आप डायरेक्शन वाला पार्ट आप वापस समझा सकते हो कैसे कौन सा? आपने लेक्चर 1 का कौन सा वाला? ये मतलब यही क्वेश्चन में आपने बाद में डायरेक्शन आपने बताया इसका ना डायरेक्शन में तो बहुत सारे डायरेक्शन है, फोर्स का, मैग्नेट का टॉर्क का, किसका? सर ये डाइपोल का सर आपने नेक्स्ट पेज में आपने करके दिखाया था डाइपोल का तो डायरेक्शन ही नहीं है भाई, टॉर्क का डायरेक्शन है। सर टॉर्क का सॉरी सॉरी यस हाँ टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। आर हम्म, क्रॉस एफ इस डायरेक्शन में करोगे तो थंब इधर आएगा, कर देखो। ये सर हाँ और आर क्रॉस एफ थंब इधर अच्छा आएगा, यस कर यस देखो। यस यस हाँ 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 हो गया नोट डाउन? करो नोट डाउन। C112 मोहम्मद, सिर्फ आपका ही वेट हो रहा है बच्चे। पंक्ति माइक ऑन करो बच्चे। यस। फाइनली इसको समराइज कर देता हूँ। टॉर्क नेट जो आएगा
m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आएगा, where m is magnetic dipole, okay, Yes. b is magnetic field. टॉर्क नेट का जो मैग्नीट्यूड है वो मैं लिख सकता हूँ आई ए बी साइन थीटा, Yes. ओके, हाँ. है ना, एंड कैन ऑल्सो बी रिटन एज एन आई ए बी साइन थीटा when there are n loops, right? Yes. Okay, करो नोट डाउन. यहाँ पे आप एम बी साइन थीटा भी लिख सकते हो. ओके, करो नोट डाउन बच्चों, सॉल्व करो, मतलब रिजल्ट कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हो.
ए पार्ट का 280 आ रहा है, चलो पंक्ति माइक ऑन करो। Yes. तो बच्चे क्या दे रखा है, द रेक्टेंगुलर लूप इन ड्राइंग कंसिस्ट ऑफ 100 टर्न्स, कैरीज करंट दिस, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला दे रखी है along y axis, the loop is free to rotate about z axis। ठीक है, Yes. determine the magnitude of torque exerted on the loop, state whether the 37 degree will increase or decrease। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ लूप बना लेते हैं। एरिया ऑफ लूप क्या होता है, परपेंडिकुलर टू लूप होता है, हाँ। डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ लूप। Yes. This will be direction of area vector, this angle will be what, 53 degree। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। Yes. राइट। हाँ। इसके अकॉर्डिंग अगर हमें निकालना है टॉर्क, तो टॉर्क मेरा कितना होगा, एन आई ए बी साइन थीटा। 200 टर्न्स दे रखे हैं आई गेस, 100 टर्न्स, 100. 5 2 5 2 और एरिया कितना है 0.7 इंटू 0.5, राइट। तो यह एरिया आएगा 0.7 इंटू 0.5 इंटू 2 इंटू साइन 53 डिग्री, करेक्ट। Yes. हाँ। कितना आ जाएगा 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 7 350, 350 इंटू 4/5, दैट कम्स आउट टू बी 280, Yes. करेक्ट। हाँ। डायरेक्शन निकाले, ए क्रॉस हाँ। बी का डायरेक्शन निकालेंगे तो ये टर्न ऐसा होगा, Yes. राइट। तो किधर आ जाएगा, डाउन, राइट। हाँ। तो ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। बी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, स्टेट वेदर 37 डिग्री एंगल विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो टॉर्क लग रहा है प्लस, राइट। Yes. तो अब पॉजिटिव टॉर्क लग रहा है, तो हमारा पॉजिटिव टॉर्क की वजह से क्या होगा, ये फर्दर मूव करेगा। हाँ। कब तक मूव करेगा, जब तक टॉर्क 0 नहीं हो जाता, Yes. राइट। हाँ। तो इट विल keep on rotating as torque is positive, right, Yes. which it implies
37 डिग्री विल इंक्रीज। समझा क्या? हाँ। कोई डाउट? नहीं। किसी बच्चे को कोई और डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना बच्चों। सॉल्व करो, प्रेजेंट कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हैं।
बच्चे माइक ऑफ हो गया था मेरा। पंक्ति करें डिस्कस? Yes. क्या दे रखा है? Wire is wrapped n times over a solid sphere in which solid sphere of mass m which is placed on a smooth horizontal surface. A horizontal magnetic field V is present. Find torque, angular acceleration. तो आपको जो फ्रंट व्यू है यहाँ पे तो कोई टॉर्क लगेगा नहीं, बट ये जब यहाँ घूमेगा ऐसे तो ये घूमने वाले पार्ट पे टॉर्क लगेगा, करेक्ट? हाँ. तो हम तो बेस्ट क्या करते हैं, हमने जो सीखा आज समरी में उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर देते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? लेट मी टेक दिस फिगर। डायरेक्शन ऑफ करंट के थ्रू, करंट के अकॉर्डिंग करंट कैसे फ्लो कर रहा है? करंट राइट लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है। हाँ. तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऊपर आ जाएगा क्या, m वेक्टर। अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, Yes. ऐसा करंट है हमारा I, राइट। और अगर मैं हाँ. m क्रॉस b कराऊंगा, ठीक है, तो मेरा टॉर्क किधर आ जाएगा? Inside. टॉर्क आ जाएगा मेरा क्रॉस, Yes. राइट। ये मेरा टॉर्क हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आ गया मेरा m क्रॉस b। so this is n I a b and direction is clockwise or cross inside the circle। समझा क्या? Yes. नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं? n I pi r स्क्वायर b और इसका डायरेक्शन आएगा माइनस k कैप, राइट। हाँ. क्लियर है? Yes. टॉर्क नेट, ये हमारा a पार्ट हो गया। b पार्ट एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है। as torque net is I अल्फा। अल्फा कितना आ जाएगा? टॉर्क बाय आई एन आई पाई आर स्क्वायर बी बाय सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr स्क्वायर होता है क्या? हाँ. राइट। तो दिस इंप्लाइज अल्फा आ गया मेरा 5/2 एन आई पाई आर पाई बी बाय एम। समझा क्या? सॉरी, स्मॉल Yes. एम। किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो शिवांग। सर 2/3 नहीं होता? सॉलिड का तो 2/5 होगा ना। अभी आज भी तो लिखवाया था। अच्छा हाँ, यस यस, बरोबर, यस सर। हाँ. कोई दिक्कत किसी को? ओके, नेक्स्ट हेडिंग बोलो महिमा। कॉपी करना है क्या? No, sir, I wanted to ask, why didn't we consider the minus while calculating angular acceleration? बच्चे डायरेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे थे, हम तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ब्रैकेट में अच्छा। लिख देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ अल्फा विल बी सेम एज टाउ। Okay, कि yes, मैंने आप sir. देखो मैग्नीट्यूड लिखा है, राइट। Yes, sir, yes, sir. Thank you. नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ डाइपोल।
पंक्ति। Yes. आपको याद है, मतलब इफ यू कैन रिमेम्बर कि इलेक्ट्रोस्टार्ट्स में जो पोटेंशियल एनर्जी आता है वो पी वेक्टर डॉट माइनस पीई कॉस थीटा आता है, ऐसा करके। हाँ. अब हमारे पास वो टाइम आ गया जब हम इलेक्ट्रोस्टार्ट से एक बार रिवाइज कर लें पूरा नोट्स निकाल कर। अगर हम पूरा इलेक्ट्रोस्टार्ट रिवाइज कर लेंगे तो हमें फायदा हो जाएगा, क्योंकि अब क्या होगा, आप जब रिवाइज करोगे तो दोनों चीजों को कोरिलेट कर पाओगे और लंबे टाइम तक आपको चीजें याद रहेंगी। Yes. डाइपोल मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी टॉर्क हमारा पी क्रॉस ही आ रहा है। Yes. पंक्ति ये फ्रीज हो गया बच्चे। हाँ. आ रही आवाज तो यार, अब आ रही आवाज। यहाँ पे हमारा एम क्रॉस बी आ रहा था। हाँ. अब पी क्रॉस ही था पहले, वर्क डन टाउ डी थीटा, तो वही करेंगे, उसी से एनर्जी निकालेंगे। समझ लो बात को। Yes. तो अपन वो देख लेते हैं यहाँ पे, वर्क डन is integration of dw, which is integration of tau dot d theta. Yes. करेक्ट? या साइन हटा के डायरेक्टली कर लेते हैं यार, वो अपन बाद में देख लेंगे अलग से। टाउ डी थीटा, सो एम बी साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन इस डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन माइनस एम बी कॉस थीटा, थीटा इनिशियल से लेके थीटा फाइनल तक। करेक्ट? Yes. तो वर्क डन आ जाएगा एम बी कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। समझा क्या? हाँ. ओके। पॉइंट नंबर 2, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी डेल्टा यू is minus of dw, minus of w rather. So this implies delta u कितना आ गया, minus of mb cos theta initial minus cos theta final, mb cos theta final minus cos theta initial. Yes or no? Yes. ये डेल्टा यू आ गया, राइट? Yes. अब अगर इसको हम इस तरीके से चूज करें, इसको इस तरह से चूज करें, हमारा क्या कहते हैं, इनिशियल एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, लूप और उसके बीच में, मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच में। So third point, if theta initial is 90 degree, this implies delta u, which is mb cos theta final minus cos theta initial equal to 90 degree. Yes or no? Yes.
राइट? हाँ। तो दिस इंप्लाइज डेल्टा यू कितना आ जाएगा? MB cos। एम बी कॉस थीटा। समझा क्या? हाँ। क्लियर है? कोई डाउट? नो। साइन वाइन में तो कोई गड़बड़ नहीं करी ना मैंने? कॉस थीटा इनिशियल कॉस थीटा फाइनल सही है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा? कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। ठीक है। एक मिनट अच्छे। ठीक है, करो नोट डाउन। ओके, यहाँ तक क्लियर है?
दीप्ति माइक ऑन करो। यस ठीक है, हमने ये मैग्नेटिक फोर्स पढ़ लिया हमारे बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़ाई हैं आज, है ना। टॉर्क वाला फंडा पढ़ लिया है, तो फोर्स बिटवीन बार्स बाकी है यार। मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को। हाँ विनीत बोलो। सर हमें 2:15 पे कॉलेज का क्लास रखा है। बट फोर्स वाली चीज तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, चलो अभी तो नोट्स रिवाइज करो, नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा मैं होमवर्क, अभी नहीं दे रहा। ठीक है, ठीक है। है ना। चलो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।